मोरना विधानसभा क्षेत्र से जाना माना दलित चेहरा संजय रवि जी हैं। आज इन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है चंद्रशेखर जी के सामने। ये बताइए संजय जी, हृदय परिवर्तन हो गया, 27 साल का साथ था बहन जी का जी। क्या कारण रहा? स्कूल टाइम से ही बसपा में रहे, लेकिन जब सम्मान नहीं मिल रहा था, पार्टी के लोग सम्मान नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में 27 साल से रहा। जब भी मैंने चुनाव लड़ा, जब भी मेरा टिकट काट दिया, कभी मुझे टिकट नहीं दिया। अब की बार मैं निर्दलीय लड़ा, निर्दलीय लड़ने के बाद मैं चुनाव जीत गया। जिला पंचायत हूँ फिलहाल इसी क्षेत्र से, जहाँ से भैया आज आए थे। यहाँ पे वार्ड 43 है मेरा ये। मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य और जिला सचिव भी हूँ। अभी आपने देखा होगा यहाँ जिला सचिव था, बस अब तो 10 थे। हाँ थे, मान लो बस, अब तो थे लग गया नहीं। तो दरअसल मामला क्या है, दुख इस बात का हुआ कि इसी क्षेत्र से हम जिला पंचायत है, इसी क्षेत्र के जिला सचिव भी हैं पूरे जिले के, और यहाँ पे चुनाव है। अभी होर्डिंग लगे, हमारा वहाँ कहीं फोटो तलक नहीं है। अब से नहीं, ये लगभग 10-15 साल से शोषण हो रहा था हमारा। हम झेल रहे थे, मगर यार क्योंकि अपनी पार्टी अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो है घोड़ों की जरूरत नहीं है, लंबी रेस के घोड़ों की जरूरत नहीं है। घोड़े दो तरह के हो ना, एक तो जंगी घोड़ा, एक जंगली घोड़ा। उन्हें जंगली घोड़ों की तलाश है, जंगी घोड़ों की नहीं, क्योंकि जंगी घोड़े जो जंग के मैदान में लड़ते हैं। तो जंग होगी मीरापुर में, जंग होगी और बढ़िया वाली जंग होगी, या हाथी निकलेगा? नहीं इस बार तो बहन जी और चंद्रशेखर आमने सामने हैं, पहली बार हो रहा है। चुनाव लड़ती नहीं थी बहन जी, क्या कारण मानते हैं आप? तो जुड़े हुए जी 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 बहन जी भी कूद लिए खड़े में इस बार? बस बहन जी को ये दिखाई दे गया कि भाई अब जो है मेरा समाज मेरे से हटता जा रहा है और चंद्रशेखर की तरफ को बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सोचा इन्हें वापस बुला लूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब समाज चंद्रशेखर भाई के साथ चल दिया है। हरियाणा में तो रिजल्ट जो है आपके पक्ष में नहीं गए हैं। देखो ऐसा तो सुनो, ये तो पूरी दुर्गति हुई है हरियाणा में। सुनो, हमने देखो सुनो, जो अगर हम हरियाणा को देख के पार्टी ज्वाइन ना करते, हमने हरियाणा की पूरी दशा देख के ही पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि अगर जीत निश्चित हो ना, तो कायर से कायर भी युद्ध के मैदान में जाके युद्ध कर सकता है। योद्धा से कहा जाके हार निश्चित हो, उसे जीत में बदल के लावे। तो यहाँ पे लग रहा है कि डावाडोल है स्थिति। इंशाल्लाह जाहिद भाई को, जाहिद हसन भाई को चुनाव जिताएंगे। जाहिद भाई हैं कि शाहिद हैं? नहीं, जाहिद हसन। जाहिद हैं, जाहिद हसन। उनका समाज है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी। हाँ, 56,000। क्या छोड़ के आएगा साइकिल को गठबंधन? वो जोजा है, अगर उसे सही सलामत हम अपनी तरफ को करेंगे तो जोजा नहीं होता, जोजा योद्धा होता है, और योद्धा युद्ध को बदलता है। आमतौर पर साइकिल की सवारी करते हैं जोजे? हाँ करते हैं। और जो मुस्लिम समाज है उनका भी रुख गठबंधन ही रहता है। ये तो एक आप समझ, बहुत बड़ा बदलाव होगा, कैसे कर पाएंगे ये समीकरण? देखो, जब अगर ट्रीटमेंट सही डॉक्टर का ना मिला तो फिर MBBS को पकड़ेंगे, फिर और बड़े डॉक्टर को पकड़ेंगे। अगर वहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा तो यहाँ ट्रीटमेंट सही करवाएंगे। बड़े डॉक्टर आए तो आए थे चंद्रशेखर साहब, आज सर्जरी हो गई। आज सर्जरी करके जाएंगे सब बढ़िया वाली। जिसके मन में जो जहर है ना वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है ना, हमारी टक्कर सिर्फ इससे है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान। जो भी हमारी तैयारी थी लोकसभा नगीना की, वो तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और उसके लिए हमने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया था उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिला था। लेकिन जो हरियाणा के चुनाव हुए उसके आप ये कह सकते हैं हमारे पास शायद समय की कमी थी, और वक्त के इस कमी के रहते हुए हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। बट इसका हमें कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए कि हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम दूसरी बार जब तैयारी करेंगे तो उसमें पूरी जी जान लगा देंगे। मीरापुर में जैसे दलित समाज कब तक रुक रहा है? पहले चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव में विजेंद्र चौधरी की तरफ चले गए थे हाथी, सामने इस बार बहन जी भी लड़ रही हैं, तो कैसे मना पाएंगे दलित समाज को अपनी तरफ? और जो मुस्लिम समाज है आमतौर पर वो साइकिल का वोटर माना जाता है गठबंधन का, उसको कैसे वोट पाएंगे? समीकरण हमने मुस्लिम और दलित के सेट कर दिए हैं नगीना लोकसभा में। हम उन्हीं समीकरणों के आधार पर लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक वर्क करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ही माइनॉरिटीज़ के पक्षधर रहे हैं, हम हमेशा ही दलितों के पक्षधर रहे हैं। तो जो समीकरण हमने सेट किया वो यहाँ पर मुस्लिम के साथ बनता है। और जैसे कि केरला में हम सभी जानते हैं वहाँ पे सारे के सारे क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी भी हमारी माइनॉरिटीज़ में आती है। हमारा दलितों के साथ समीकरण क्रिश्चियनिटी के साथ वहाँ पर बनेगा, और इस समीकरण को हम टूटने नहीं देंगे। जैसा आपने हमसे कहा कि समाजवादी पार्टी के पास सारा मुस्लिम वोटर है, ये मैं कुछ मुस्लिम अपने भाइयों से बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोटर तब था जब चंद्रशेखर जी नहीं थे। अब जब से चंद्रशेखर जी आ गए हैं तो मुस्लिम वोटर ज्यादातर उन्हीं की तरफ रुक कर। तो केतली में चाय बनेगी या हाथी मस्तों की निकलेगा? जी, हमने केतली में चाय बनाई भी है नगीना लोकसभा में, पिलाई भी है, और अब भी यही करेंगे। लेकिन हरियाणा में तो मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए एक वक्त होता है किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए, और हरियाणा में हमें
मुनासिब वक्त नहीं मिल क्या पाया। नुकसान हो गया दुष्यंत के साथ जाने का? बिल्कुल नहीं नुकसान हुआ हमारे किसी के। गठबंधन हमारे साथ किसने किया ये मैटर नहीं करता है, हमने किसके साथ गठबंधन करा ये मैटर कुछ सीटों करता में है। तो 300 वोट मिले हैं। हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इससे 3 भी मिलते तब भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हार और जीत इस राजनीति का तो हिस्सा मीरापुर है। जीत रहे हैं या डेफिनेटली हरियाणा वाला हाल होगा? डेफिनेटली जीतेंगे। जैसे हमने नगीना लोकसभा में शानदार विजय दर्ज करी है, वैसे ही हम मीरापुर में भी करेंगे। नगीना दोहराएंगे? डेफिनेटली।